नाजरीन आदाब, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं SM मसूद अहमद। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। सिद्दीपेट के एडिशनल कलेक्टर मुजम्मिल खान ने बगैर मास्क के रोड पर निकलने वाले 6 लोगों के खिलाफ 2100 रुपये जुर्माना आयद किया और इनकी काउंसलिंग भी की और साथ ही वहां पर कचरे की रोजाना निकासी को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर को हिदायत भी जारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। What am I supposed to do with food? Did I allow you to invade my kitchen? Don't come out. Don't come out. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकुन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस सदर निर्मल अजीम बिन यहिया की ज़िला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए ज़िले करनूल आंध्र प्रदेश में चल रही जमात के साथ ही आज निर्मल वापस हो गए। वाज़ेह रहे कि ये जमात निर्मल के मौजूद सरगापुर में 11 जनवरी 2020 को मुनक़्क़िद हुई थी। कोविड-19 लॉकडाउन के तनाजुर में ये जमात ज़िले करनूल आंध्र प्रदेश में फंस गई थी। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी और ज़िला इंतज़ामिया निर्मल के ताउन से दोबारा वापस हुई। इस मौके पर जमात के साथी मोहम्मद रफ़ी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए KCR निर्मल ज़िला इंतज़ामिया के अलावा सदर मजलिस निर्मल अजीम बिन यहिया का शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। सब इधर सुनो। तो आके अंदर कर दे। अंदर कर दिए तो 28 डेज तक बाहर नहीं होगा। तो जो भी घर पर लोग थे ना, उनसे थोड़ा दूर रहो। बच्चों को खिलाना, उनको ये करना, वो सब नहीं करना। ओके, बड़ों से भी दूर रहना। ओके, अलग तरीके से रहना। 14 दिन समझे। जो भी हमारे सिस्टर लोग आते, वो भी पुलिस लोग आते, उनको कोऑपरेट करना। कहीं को आ रहे वो हो रहा ऐसा करे तो तुरंत कर लो, समझे। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हम सबको इस दावत काम के तबलीग काम को मेहनत करने के लिए अंजाम दी और हम निर्मल जनवरी के जो जोड़ हुआ था 11 और 12 तारीख को जो जोड़ हुआ था, उसके बाद हम 13 तारीख को यहाँ से अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र भी कामयाब रहा। लेकिन वहाँ पर जिस जिस जगह पे हमारे को जाना हुआ, वहाँ पर मुख्तलिफ जहन से कुछ बातें सवालात भी पूछे गए थे, लेकिन हम लोगों को सवाल का कोई असर नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तबीयत बिल्कुल सही रही। अब ये 4 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई भी बात की तकलीफ़ नहीं रही, बिल्कुल सेहतमंद रहे। और यहाँ पर बुलाने के लिए हमको हुकूमत ने इजाज़त दी। मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे हमारे MIM के लीडर, हमारे शहर निर्मल के सदर जनाब अजीम बिन यहिया का मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जनाब हकीम साहब, हमारे रफ़ी साहब, अयूब भाई, दीगर हमारे और भी अहबाब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर लाने में जमात आपकी कहाँ थी? कामयाब रहे। हमारी जमात इस वक्त करनूल डिस्ट्रिक्ट सिरवल्ले मंडल में थे। हम लोग करनूल डिस्ट्रिक्ट सिरवल्ला मंडल थे और यहाँ से परमिशन मिलने के बाद वहाँ पर एक दिन रोका गया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से रात में निकले और वहाँ से निकलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह पे पूछताछ हुई और करनूल के पास जो हमारा तेलंगाना का बॉर्डर होता है, वो बॉर्डर के पास हमारा
जो भी नाम वगैरह जो था तफसीलाती पूछा गया। उसके बाद हाथ को ये स्टंप लगाया गया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से वापस हुए और रास्ते में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात की तकलीफ़ नहीं हुई और सहरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, नमाज का भी एहतमाम हुआ। मैं सबका हम इंशाअल्लाह यहाँ पर और भी 14 दिन हाउस क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया। इंशाअल्लाह हम इस बात का भरपूर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अपने घर से 14 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे इंशाअल्लाह। जिले जगतियाल में आज कोरोना वायरस का एक और मुस्बित केस दर्ज हुआ है। ये केस वेलगाटूर मंडल के गोलाकट्टा में दर्ज हुआ, जहां के कई अफराद मुंबई से वापस हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर श्रीधर ने बताया कि इस माह की 10 तारीख को मुंबई से आने वाले एक शख्स जिसकी उम्र 55 साल है, इसकी तशखीस पर कोरोना मुस्बित पाया गया है। इन्होंने बताया कि हाल ही में मुंबई से बहुत से लोग ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचे हैं। इन तमाम को क्वारंटाइन ज़िला आए में रखा गया है, जिनमें 6 मुश्तबा अफराद के नमूने जाँच किए गए और एक मुस्बित पाया गया, जिसे हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जगतियाल ज़िले में पहले ही 4 मुस्बित मामलात हुए हैं। इनमें से 3 सेहतियाब हो चुके हैं, एक का इलाज गांधी हॉस्पिटल में जारी है। एक और ताज़ा तरीन वाक़े के सामने आने के बाद ज़िले के अवाम में तशवीश पाई जाती है। बताया गया है कि अब तक ज़िले भर में तकरीबन 1400 अफराद मुंबई और महाराष्ट्र और कर्नूल के मुख्तलिफ इलाकों से अपने आबाई गाँव पहुँचे हैं। इन तमाम को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। सब इधर सुनो। तो आके अंदर कर दिए, अंदर कर दिए तो 28 डेज तक बाहर नहीं निकला। कि जो भी घर का लोगों पे ना, उनसे थोड़ा दूर रहो। बच्चों को खिलाना, उनको ये करना, वो सब नहीं करना। ओके, बड़ों से भी दूर रहना। ओके, अलग तरीके से रहना 14 दिन, समझे। जो भी हमारे सिस्टर लोग आते, वो भी पुलिस लोग आते, उनको कोऑपरेट करना। कहीं को अरे वो हो रहा, ये हो रहा, ऐसा करे तो पूरा न कर, समझे। YSRCP राज्यसभा MP विजय साई रेड्डी ने विशाखापट्टनम में हिटोरे ड्रग्स की जानिब से मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर इन्होंने हिटोरो की जानिब से 25 देहातों के 16,000 ख़ानदानों में राशन किट्स तकसीम किए और कलेक्टर की मौजूदगी में AP CM रिलीफ फंड के लिए 15 लाख रुपये का चेक हवाले किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। जगदीश సోషల్ డిస్టెన్స్ వల్ల కావచ్చు, లాక్డౌన్ వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీన్ని అలాగే విజయసాయి రెడ్డి గారికి అందజేయాల్సిందిగా మా డైరెక్టర్ గారు కోరుతున్నారు. గ్రామం నుంచి మణికంఠ పి, దొండవాక గ్రామం నుంచి. ఇక్కడ దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అని అంటే ఆయన ఇంచుమించుగా విశాఖపట్నం జిల్లాలో, విశాఖపట్నంలోనూ ఇంచుమించుగా 5 లక్షల 6 లక్షల కుటుంబాలు ఉంటాయన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి వచ్చేటటువంటి నిధులు కాకుండా విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ సంస్థల నుంచి విరాళాలని కలెక్టర్ గారి పేరుతోనూ, అదే రకంగా
జీవీఎంసీ కమిషనర్ గారి పేరుతోనూ ఈ యొక్క నిధులు సేకరించి ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఈరోజు కరోనా వ్యాధి వల్ల ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఎటువంటి ఆహార సమస్య కానీ వైద్య సమస్యలు కానీ లేకుండా సహాయపడాలన్నటువంటి ఒక మహా ఉద్దేశంతో మహోత్తరమైనటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశయాల మేరకు నిజంగా ఇంత భారీ ఎత్తున ఈ రకంగా ఇంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఏ ఒక్కరూ కూడా రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరూ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు నడపడం, ఇంతటి మంచి పరిపాలన సుపరిపాలన అందించగలిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు మనం అందరం కూడా ధన్యవాదాలు ఈరోజు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు. इसी के साथ आज की खबरें खत्म हुई। रोजाना की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोज न्यूज। अब मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।